हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। बेटा आई वेलकम यू ऑल इन दिस नाइन्थ लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अभी तक देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ये निकालना सीख लिया है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर दी हुई है तो दूसरे चीज़ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन पोटेंशियल इज गिवन। तो पोटेंशियल अगर दिया हुआ है तो हम फील्ड कैसे निकालें। तो देखो इसका जो बेसिस आता है वो बेसिस आता है वर्क एनर्जी वाले चैप्टर से। उसमें हमने पढ़ा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दिस इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जो वर्क डन है वर्क डन को कैसे लिखोगे। जैसे अगर बॉडी एक्स एक्सिस में मूव कर रही है तो आप इसको एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो, वाई में मूव कर रही है तो एफ वाई डी वाई, जेड में मूव कर रही है तो एफ जेड डी जेड, ऐसा कुछ कुछ लिख सकते हो। और ये सोचो दिस इज इक्वल टू माइनस डी यू। तो यहाँ से एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स आ जाएगा माइनस डी यू बाय डी एक्स। ऐसा हो जाएगा क्या। उसी को अगर ऐसा भी लिख सकते हो कि वर्क डन जो हो गया फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट दिस इज इक्वल टू माइनस डी यू। तो एफ को कितना लिखोगे, माइनस डी यू बाई डी आर। अच्छा देखो फोर्स पर यूनिट ऑफ चार्ज इधर कर दिया मैंने, और ये माइनस डी बाई डी आर, और इसको मैंने यू पर यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज मान लो कर दिया। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये माइनस डी बाई डी आर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज क्या था, ये पोटेंशियल था। तो आप देख सकते हो एक रिलेशन आ गया ई इक्वल टू माइनस डी वी बाय टी आर। तो इस तरीके से पोटेंशियल को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे पोजीशन के रेस्पेक्ट में तो आपको फील्ड मिलता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। और यहीं पे अगर अपने को x की फील्ड चाहिए ई एक्स, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और अगर y की फील्ड चाहिए ई वाई, तो फिर पोटेंशियल को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और z की फील्ड चाहिए तो पोटेंशियल को हम z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा इनमें देखोगे मैंने डी नहीं डेल लिखा हुआ है, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल जेड। तो ये चीज़ क्या बता रही है, ये चीज़ बता रही है कि आप पोटेंशियल को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, बट हो सकता है कि पोटेंशियल एक्स वाई जेड बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो आप एक्स के अलावा जो बाकी के वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट्स की तरह ट्रीट करोगे। मतलब बात इतनी सी है कि हमें पोटेंशियल का वेरिएशन एक्स के साथ देखना है, तो हमें वाई और जेड को फिक्स करना पड़ेगा, उनको कांस्टेंट्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, और इनको हम पार्शियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके तो देखो इसी को हम वेक्टर फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं, हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि ई जो होगा वो होगा ई एक्स आई कैप, मतलब माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, प्लस ये हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई ई वाई जे कैप, प्लस माइनस डेल वी बाई डेल जेड ई जेड के कैप। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, E इक्वल टू हमने लिखा माइनस डी वी बाई डी आर, इसी को थोड़े बड़े फॉर्म में माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर लिख सकते हो। डेल्टा आर ओके। अब देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोज ये आपका हाई पोटेंशियल है, ठीक है, और ये आपका लो पोटेंशियल है, ऐसा। तो अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो ये आपका वी फाइनल है अभी, और ये आपका वी इनिशियल है। तो आपका वी फाइनल माइनस वी इनिशियल दैट इज डेल्टा वी, वो क्या आने वाला है, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस ऑफ नेगेटिव, और ये डेल्टा आर तो पॉजिटिव है ही, तो ये आपकी एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी। ई पॉजिटिव आ रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं, इसका मतलब ई का भी डायरेक्शन यही होगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं, यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन
टुवर्ड्स लो पोटेंशियल रीजन। ओके, ये आगे से आप ध्यान रखोगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हरदम हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ होता है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसे अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय v इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, देन कैलकुलेट फील्ड एट 1,2। तो पोटेंशियल दिया हुआ है, अपने को फील्ड पता करनी है, तो हम फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, एक्स की फील्ड ई एक्स, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल एक्स, और पोटेंशियल लिख दो, पोटेंशियल का फंक्शन क्या है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये माइनस एज इट इज़, एक्स वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, माइनस 4 और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। अच्छा, अपने को फील्ड किस पॉइंट पे निकालनी है, 1,2 पॉइंट पे, तो अब क्या करेंगे, y की जगह 2 पुट कर देंगे और x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 4 और ये हो गया -12, तो ये तो हो जाएगा -8, माइनस पहले से है तो ये हो गया +8। अच्छा, y की फील्ड कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी माइनस डेल वी बाई डेल वाई। अब अपने को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो x अपना कांस्टेंट हो जाएगा, तो यही फंक्शन है एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। तो ये जो पहला टर्म आप डिफ्रेंशिएट करोगे, x तो कांस्टेंट है एज इट इज़, वाई स्क्वायर का हो गया 2y, और ये तो 4 और x दोनों कांस्टेंट हो गए, तो डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो ये कितना हो गया, माइनस वैल्यू पुट कर दो, अपने को ई वाई कहाँ पता करना है, अपने को ई वाई पता करना है 1,2 पे, तो वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 1 और y की जगह 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -4। तो और z की फील्ड तो आप देख सकते हो, ई जेड जब आप करोगे तो ये करोगे माइनस डेल वी बाई डेल जेड, और z v में तो कोई z का फंक्शन ही नहीं है, तो सारे कांस्टेंट हो गए, तो ये डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 0। तो अपनी जो फील्ड आ गई, वो फील्ड कितनी आ गई, x में है 8 यूनिट्स और y में है 4 यूनिट्स, तो 8i माइनस 4 से, ऐसे आप फील्ड को लिखोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए बी सी डी पी क्यू आर पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने को कुछ पॉइंट्स दिए हुए, देखो ए दे दिया, ये बी पी डी क्यू सी, ये इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए। अच्छा, पोटेंशियल्स कैसे दिए हुए वो जरा देखते हैं। पोटेंशियल एट ए इज 2 वोल्ट्स, तो यहाँ का पोटेंशियल आपको 2 वोल्ट दिया हुआ है। अच्छा, पी बी और डी, पी बी डी ये सब सेम पोटेंशियल पे हैं, ये जो हैं ये सेम पोटेंशियल पे हैं, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना चल रहा है 5 वोल्ट, ओके। और सी का पोटेंशियल है 8 वोल्ट्स, यहाँ 8 वोल्ट्स हो गया, ठीक है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी। तो देखो इसमें अपने को पता है कि जो फील्ड होती है, फील्ड हरदम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये बी पी डी वाली लाइन है, बी पी डी, इस लाइन पे मूव करोगे तो पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा है, और फील्ड हमने देखा था माइनस डी पी बाई डी आर होता है। पोटेंशियल अगर चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब इस लाइन के लॉन्ग जो फील्ड का कॉम्पोनेंट है वो 0 है, कोई कॉम्पोनेंट नहीं है। अच्छा, बाकी अगर आप देखोगे सी और ए, इस लाइन के लॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब सारा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन आता है कि उसका जो डायरेक्शन होगा फील्ड का, वो डायरेक्शन सी से ए की तरफ होगा या ए से सी की तरफ। तो हमें पता है फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो सी आपका देखो हाई पोटेंशियल है और पी जो है वो लो पोटेंशियल है, तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जो फील्ड की वैल्यू होगी आप यही लिख लो, माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर, इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हमने डिसाइड ही कर लिया। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप सी से जब पी पे आ रहे हो तो पोटेंशियल कितने से चेंज हो रहा है, 8 वोल्ट यहाँ था और यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट था, तो पोटेंशियल 3 वोल्ट से चेंज हो रहा है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आपको पता है जो स्क्वायर है, एक ये वाला जो यूनिट है 0.1 यूनिट है, तो ये √2 टाइम्स ऑफ 0.1 हो जाएगा क्या, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे इतना, तो ये फील्ड कितनी हो जाएगी 30 बाई √2, दैट इज 15 √2 यूनिट्स।
अच्छा, इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसा लिखोगे, तो आपको पता चल गया कि फील्ड ऐसी है, ये डायरेक्शन है, और ये एंगल्स तो 45 हैं, तो फील्ड का एक इधर कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। इधर वाला कंपोनेंट कितना था, ये तो 15√2 आ गया था, ये आ गया था 15√2, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 15√2 cos 45, तो 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, 15 बचेगा, और इधर भी ये 15 हो जाएगा। तो अगर आप इधर x एक्सिस मान रहे हो और इधर y एक्सिस मान रहे हो, तो ये जो फील्ड है, इस फील्ड को आप कितना लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -15 i कैप -15 j कैप। चलो नेक्स्ट देखेंगे, फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन फील्ड इज गिवन। तो इस बार अपने को क्या दिया हुआ है, फील्ड दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो फिर से वही अपना जो वर्क एनर्जी थ्योरम था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो डी यू को कितना लिखोगे, -dw, और माइनस इसको आप लिख दोगे F.dr du, और du पे टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, या फोर्स भी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, तो ऐसा लिखोगे आप। और ये देखो d ऑफ u बाई क्यू नॉट, ये ऐसा हो गया, और ये f बाई क्यू नॉट, ये तो फील्ड हो गया, तो E.dr, और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज, ये पोटेंशियल हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला है अपना कि जो dv होगा वो होता है -E.dr। अब देखो इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप dv को इंटीग्रेट करो और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा E.dr। पहले मान लो जो पोजीशन वेक्टर है वो r इनिशियल था, तो पोटेंशियल v इनिशियल है, फिर ये r फाइनल हो गया, तो पोटेंशियल v फाइनल हो गया। तो आप लिख सकते हो v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू E.dr, r इनिशियल से r फाइनल, dr है तो r की लिमिट पुट करेंगे, तो इस तरीके से इसको आप लिख सकते हो मैथमेटिकली। अच्छा, इसको जब हम यूज़ करेंगे तो थोड़ा हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, कैसे, तो देखो अभी हमने देखा कि जो dv है ये है आपका -E.dr, ऐसा। अच्छा, dv का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड, तो आप यही ये मैग्नीट्यूड ऑफ E.dr निकाल लिया करो, यही होगा, माइनस साइन मैंने हटा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मतलब ये क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो जाएगा E.dr, और E.dr को कितना लिख सकते हो, E.dr cos थीटा। अब जैसे यहाँ पे सोचो ऐसा आप कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है dr, और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो आप यहाँ पे देखो, इसको आप ऐसा सोच सकते हो क्या, इसको आप लिख सकते हो E cos थीटा इंटू dr। E cos थीटा क्या है, ये वाला पार्ट, यही तो होता है E cos थीटा। तो आप क्या करोगे कि फील्ड का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में निकाल के और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, अब कौन सा हाई पोटेंशियल एंड होगा, कौन सा लो पोटेंशियल एंड, जैसे कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब ये डिसाइड करना है कि यार पोटेंशियल डिफरेंस तो ए और बी का आ गया कि उसका मैग्नीट्यूड होगा E cos थीटा इंटू dr, कॉम्पोनेंट ऑफ फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता करना है ए हाई पोटेंशियल होगा बी, तो जो फील्ड का कंपोनेंट इधर आएगा, डायरेक्शन ऐसा है, और फील्ड हरदम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, इसका मतलब ए जो होगा वो हाई पोटेंशियल होगा और बी जो होगा वो लो पोटेंशियल होगा। अच्छा, इसी को सोचने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसा कि डॉट प्रोडक्ट में हम देखते थे 11th क्लास में, इसको आप ऐसा भी सोच सकते हो कि दिस इज इक्वल टू ई इंटू dr cos थीटा। कहने का मतलब क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी E और ये डिस्प्लेसमेंट था dr और ये एंगल था थीटा। तो इस बार आप क्या करो, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फील्ड के डायरेक्शन में ले लो, ये हो जाएगा dr cos थीटा, और उसको फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो। तो किसी एक को पूरा का पूरा लेना है और दूसरे का कंपोनेंट पहले के डायरेक्शन में लेके मल्टीप्लाई कर देना है, जैसा कि हम डॉट प्रोडक्ट में करते हैं। और फिर से आपको पता है कि जो डायरेक्शन होता है पोटेंशियल का वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, तो वहाँ से आप कंक्लूड कर लोगे कि कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल होगा, कौन सा पॉइंट लो पोटेंशियल होगा। ओके, तो इस फॉर्मेट में इसको आप ध्यान रख सकते हो। चलो अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय 3i + 4j, देन फाइंड va - vc। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस में कितनी है, एक्स एक्सिस में 3 यूनिट्स है, वाई एक्सिस में कितनी है
वाई एक्सिस में 4 यूनिट्स है। तो आपको ए से सी जाना है, ए से सी जाना है, एक्स एक्सिस में जाना है। तो एक्स एक्सिस में जाओगे तो आपको फील्ड का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में, फील्ड का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में दिया हुआ है 3। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, जो डेल्टा वी होगा वो आपको पता है वो हो जाएगा फील्ड का कंपोनेंट विच इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। अब ए से सी जाने में डिस्प्लेसमेंट कितने यूनिट्स है, तो आप -2 से 6 जा रहे हो, 8 यूनिट्स का है, तो ये 24 है। तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लिख दिया कि ये 24 वोल्ट का डिफरेंस आने वाला है। अब कौन सा हाई पोटेंशियल होगा, तो जो आप एक्स कंपोनेंट देखोगे उसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स में है, मतलब ए वाला जो पॉइंट होगा ये हाई पोटेंशियल होने वाला है, और बी सी वाला जो पॉइंट होगा ये लो पोटेंशियल होने वाला है। तो आप लिख सकते हो वी ए माइनस वी सी इक्वल टू 24 वोल्ट्स। ओके, अच्छा उसके बाद आपको वी बी माइनस वी ओ निकालना है। वी बी ये वाला पॉइंट है माइनस वी ओ। अच्छा फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इस इधर फील्ड जो है इधर ऊपर की तरफ है 4, तो इसका मतलब बी जो होगा वो लो पोटेंशियल होगा और ओ जो होगा वो हाई पोटेंशियल होगा। क्लियर है क्या, क्योंकि फील्ड हरदम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो वी ओ माइनस वी बी ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, कितनी होगी, फील्ड का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में 4 है और डिस्प्लेसमेंट भी 4 है, तो ये हो जाएगा 16। बट अपने को निकालना है वी बी माइनस वी ओ, तो ये कितना हो जाएगा -16। ये बातें क्लियर हैं आपको, और ये सारी चीज़ें अगर एसआई में है तो ये वोल्ट्स में होगा। तीसरा क्या है, वी ए माइनस वी बी, ए से बी ये वाले डायरेक्शन में। तो अब या तो आप फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालो जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या फिर आप ऐसा सोचो कि ए से बी जाना है तो आपको ए से ओ जाना पड़ेगा और ओ से बी जाना पड़ेगा, और ए से ओ और ओ से बी ये ज़रा हम देख लेते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ये देखो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और -20 और 04, ये 04 है, ये -20 है, ये 00 है। ओके, और अपने को ए से भी जाना है, तो अपने को इस डायरेक्शन में फील्ड निकालनी पड़ेगी। फील्ड के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, एक्स में 3 है और वाई में 4 है, इधर फील्ड 3 है और इधर 4 है। तो हम बेटर है ए से बी डायरेक्ट ना जाके ए से ओ जाएं। तो आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट ओ। आपको पता है कि फील्ड ऐसी है तो ए हाई पोटेंशियल होगा और ओ लो पोटेंशियल होगा। कितना हो जाएगा, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड है इधर 3 यूनिट्स और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हो आप 2, तो ये 6 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। अच्छा जब आप ओ से बी जाओगे, ओ से बी ये वाला पॉइंट ओ है, तो पोटेंशियल एट ओ माइनस पोटेंशियल एट बी, आपको पता है कि फील्ड ऊपर की तरफ है तो ओ हाई पोटेंशियल होगा, बी लो पोटेंशियल होगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कितना होना चाहिए, फील्ड है 2 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 4, तो ये तो हो गया 16। अब अपने को a माइनस बी निकालना है, तो हम देखो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे रहे हैं, वी ओ कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, और ये 6 + 16 दैट इज 22। चीज़ें अगर एसआई में है तो वोल्ट्स। क्लियर है क्या ये, चलो अब यहाँ पे देखो ये फील्ड्स जो थी कांस्टेंट थी, बहुत बार ऐसा भी आएगा कि ये फील्ड्स वेरिएबल होगी, तो अपने को थोड़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट पर मीटर, ये भी कांस्टेंट फील्ड है, इन स्पेस इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन y = x + 3। तो ये जो लाइन होगी वो कैसी लाइन होगी, तो स्लोप तो इसका 1 है, मतलब एंगल 45 है, और जब x 0 है तो y की वैल्यू 3 है, तो ये 0,3 से गुजरने वाली लाइन है, कुछ इस तरीके की लाइन है, ये एंगल 45 है। देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 3,1। अच्छा कोई पॉइंट है a 3,1, तो 3,1 इस लाइन पे लाई करेगा क्या, तो अगर देखा जाए तो ये 1 और 3 ये लाइन पे लाई नहीं करेगा, कोऑर्डिनेट्स डाल के देख रहे हैं। चलो ये पॉइंट कितना होगा लाइन का, तो जब y 0 है तो x हो गया -3, दिस इज -3,0, और ये पॉइंट तो आपको पता ही है 0,3। अच्छा 3,1 किधर होगा, तो इधर कहीं होगा 3,1, ये 3,1 हो गया, एंड b 1,3, b कितना है 1,3, तो 1,3 में कुछ पॉइंट इधर बना देता हूँ, 1,3 ये पॉइंट हो गया b, तो ये ऐसी लाइन होगी। ठीक है, अब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपने को देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट निकालना पड़ेगा फील्ड का ए बी के डायरेक्शन में, और फिर हमें कंपोनेंट आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ए बी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी ये कितना होगा, तो आप लिख सकते हो कि इसका जो स्लोप है, ये स्लोप कितना हो जाएगा,
तो ये आपका 1 है और 3 है, तो ये 2 यूनिट्स है, और 3 1 तो ये 2 यूनिट्स है, और ये स्लोप इसका दिख रहा है आपको कि ये नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है क्या है? तो स्लोप आपका है -1 का, m की वैल्यू है -1, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, और कहीं से गुजार दो, कहाँ से पास हो रहा है, पासेस 1,3, तो यहाँ से गुजार देंगे तो 3 -1 प्लस सी, तो c इक्वल टू कितना हो गया 4। तो अपना लाइन कितना हो गया, y इक्वल टू -x प्लस 4। अच्छा, इसका जो स्लोप हो गया वो कितना हो गया -1। अच्छा, ये अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन का स्लोप कितना है, तो इसका जो स्लोप है वो है +1, तो इसको मान लो m1 बोल देता हूँ, ये m2 बोल देता हूँ। तो यहाँ अपने को एक चीज़ दिखने लगी है, m1 m2 -1, मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इधर कॉम्पोनेंट 0 आ जाएगा, और कॉम्पोनेंट ही नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, फाइंड VAB इफ A इज 0,0,0, B इज 1,1,1 इन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू YI कैप प्लस XJ कैप। पहला तो पार्ट ये है। तो देखो वेरिएबल फील्ड आ गई अभी, चलो इसको जरा पता करते हैं। तो एक तो पहला पॉइंट है कि VAB का मतलब क्या है, तो VAB का मतलब है VA माइनस VB, ठीक है। अच्छा, डेल्टा V निकालूंगा, डेल्टा V हो गया VA माइनस VB, इसका मतलब A आपका फाइनल पोजीशन है और B जो है वो इनिशियल पोजीशन है, क्योंकि डेल्टा हरदम हम फाइनल माइनस इनिशियल बोलते हैं। अब देखो हमने देखा था dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ऐसा लिखा था क्या, और इंटीग्रेट करेंगे dV को। अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो B से A जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एट B और ये पोटेंशियल एट A इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और यहाँ पे R की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, तो आप B से A कुछ लिखोगे, ऐसा कुछ होना चाहिए। अच्छा, E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है YI कैप प्लस XJ कैप। अच्छा, DR वेक्टर कितना लिखोगे, तो DR वेक्टर आप लिख सकते हो, कुछ X में होगा DXI, कुछ Y में होगा DYJ, प्लस कुछ Z में होगा DZK। तो इसको आप लिख सकते हो DXI प्लस DYJ प्लस DZK, ऐसा लिख सकते हो। और इसको हमें नेगेटिव साइन है, इंटीग्रेट करना है B से A जो भी वैल्यू है। अब इसको इंटीग्रेट करो, डॉट प्रोडक्ट लो, डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं, I के साथ I मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा y dx, फिर J के साथ J प्लस x dy, और K के साथ K, इधर तो K है ही नहीं, तो ये टर्म 0। इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ, B से A विथ अ नेगेटिव साइन। अब इसका सोचो, तो ये अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया है VA माइनस VB इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहला टर्म है y dx, दूसरा x dy, y dx प्लस x dy, और इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ, तो ये है B से A। अब ऐसा सोचो, हमें पता है कि साइन x का डिफ्रेंशिएशन अगर cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है। अब ये सोचो ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, तो अगर कोई फंक्शन है f, तो f कितना लिखा हुआ है, सपोज f जो फंक्शन है वो xy लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप f को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, कितना होगा df बाई dx, x के रेस्पेक्ट में करो, पहला फंक्शन x के रेस्पेक्ट में 1, दूसरा हो जाएगा y प्लस फर्स्ट एज इट इज़, और y को डिफ्रेंशिएट करो तो ये बनेगा dy बाई dx। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि df इक्वल टू y dx प्लस dx को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x dy। तो यहाँ पे कुछ कुछ यही चीज़ लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज इंटीग्रेशन B से A, और इसको आप क्या लिख सकते हो, df लिख सकते हो। और जैसे आपको पता है dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो df का इंटीग्रेशन f होगा, और इस पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट की जाएगी, यहाँ पे लिमिट पुट कर दी जाएगी B से f। अच्छा, f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू तो है xy, और xy पे लिमिट क्या होगी, तो B पॉइंट पे x की वैल्यू B पॉइंट पे, y की वैल्यू B पॉइंट पे, x की वैल्यू A पॉइंट पे, और y की वैल्यू A पॉइंट पे। ये हो जाएगा माइनस x से YA माइनस XB YB। अच्छा, ये कितना होगा, A पॉइंट कितना है, 0 0 0 है और B 1 1 1 है, तो A पॉइंट पे तो ये सब 0 0 है और B पॉइंट पे 1 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1। अच्छा, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट,
ये कितना है, ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 3x² वाई आई कैप प्लस एक्स क्यू जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 3x² वाई आई कैप प्लस एक्स क्यू जे कैप। अच्छा यहाँ पे फिर से करो, तो यहाँ पे आपका डी कितना होने वाला है, तो आप लिख सकते हो, फिर से यही चीज़ हम लिखेंगे, ये जो फॉर्मूला था अपना, ये जो फॉर्मूला था बी से ए, तो फिर से आप लिखोगे कि वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस बी से ए ई डॉट डी आर। और ये कितना हो जाएगा, बी से ए, ई की वैल्यू कितनी है 3x² वाई आई कैप प्लस एक्स क्यू जे कैप, और डी आर आपको पता है कितना होता है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² वाई डी एक्स, क्लियर है क्या है, आई के साथ आई मल्टीप्लाई किया, प्लस एक्स क्यू डी वाई जे के साथ जे, और इसको इंटीग्रेट करना है बी से ए। अब जरा ये सोचो ये कैसे आएगा, तो यहाँ मैं ऐसा सोचता हूँ कि f जो फंक्शन है वो x³ इंटू वाई है, तो df कितना लिखोगे 3x² वाई प्लस x³ dy, ऐसा लिखोगे क्या, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ df है b से a, तो ये क्या बनेगा माइनस df का इंटीग्रेशन f b से a, तो माइनस f की जगह क्या है, f की जगह है x³ y, और इसकी वैल्यू b पे और इसकी वैल्यू a पे, तो ये कितना बनेगा, इसको आप लिख सकते हो माइनस x(a)³ y(a) माइनस x(b)³ y(b), और a 0.00 थे तो ये तो सम टर्म 0 हो जाएंगे, और ये 1 1 थे, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगेन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सरफेस ऑफ अ थिन नॉन कंडक्टिंग शीट विथ चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज वी नॉट, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ द शीट। तो ये नॉन कंडक्टिंग शीट है कोई, और इस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और इससे x डिस्टेंस आगे हमें पोटेंशियल पता करना है। यहाँ का जो पोटेंशियल है वो है वी नॉट। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो ये जो ए पॉइंट है हाई पोटेंशियल होगा, बी पॉइंट लो पोटेंशियल, बी पे अपने को निकालना है। तो वी ए माइनस वी बी, ये कितना लिखोगे, तो फील्ड कितनी होती है, इसकी फील्ड तो कांस्टेंट होती है, तो और किधर की तरफ होती है, तो फील्ड का डायरेक्शन भी यही होता है, तो आप फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर। तो फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डी आर मतलब हो गया एक्स, तो यहाँ से आपको पता चल गया वी बी इक्वल टू वी नॉट माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन द सराउंडिंग ऑफ अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड एज शोन। और ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये डिस्टेंस सपोज r1 दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस तो r है, ये क्वार्टर सर्कल है आपका। तो a और b के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो ये जो आपका थ्रेड है, ये लॉन्ग मतलब इन्फिनाइटली लार्ज हम मानेंगे, तो इन्फिनाइटली लार्ज की फील्ड कैसी आती थी, इधर आती थी, कितनी आती थी 2k लैम्डा बाई r, ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा सोचो, फील्ड अगर ऐसी है, तो फील्ड का वाई एक्सिस में तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो वाई एक्सिस में हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल बी पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा। ये पॉइंट मैं सी ले लेता हूँ, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट बी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। क्लियर है क्या, क्योंकि फील्ड ऐसी है, वाई में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो वाई में पोटेंशियल चेंज हो ही नहीं सकता है। वाई के लॉन्ग ई डॉट डी आर करोगे तो वो 0 आएगा। तो अल्टीमेटली अपने को क्या पता करना है, वी ए माइनस वी बी पता करना है, वी ए माइनस वी बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी ए माइनस वी सी, और इसको ई डॉट डी आर लिख सकते हो। और ई डॉट डी आर करोगे तो यहाँ पे देखो फील्ड कांस्टेंट नहीं है, पिछली बार देखोगे तो पिछली बार फील्ड आपकी कांस्टेंट थी, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा था। इस बार फील्ड आपकी वेरिएबल है, कितनी है, ये फील्ड है 2k लैम्डा बाई आर, किसी आर डिस्टेंस पे जाओगे तो 2k लैम्डा बाई आर। और
सपोज हमें डी आर आगे जा रहे हैं, तो ये ई डॉट डी आर हो गया और उसको इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ, तो ए से सी पॉइंट के लिए। और ए से सी पॉइंट के लिए आप देखोगे तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, आर वन से आर वन प्लस आर, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा 2k लैम्डा और डी आर बाई आर तो एल एन आर होगा। तो दिस इज 2k लैम्डा एल एन आर और लिमिट हो गई आर वन से आर वन प्लस आर। तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा एल एन आर वन प्लस आर माइनस एल एन आर वन, ऐसा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2k लैम्डा एल एन आर वन प्लस आर बाई आर वन। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। आज की क्लास में हमने फील्ड से पोटेंशियल और पोटेंशियल से फील्ड ये निकालना सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का कंसेप्ट टेकअप करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।